तो वो न तो चुनाव लड़े और न ही चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, लेकिन कहने को गठबंधन के साथ ही है। और जो नतीजा आया आपके सामने है, 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई। तब से समाजवादी पार्टी में बड़ी बौखलाहट, बड़ी चिंता है। मैंने एक पिछले वीडियो में जो उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को जोड़कर कहा था कि यादव मुस्लिम वोट बैंक जो है, ये जो कोर वोट बना था बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ, ये दरक रहा है, इसमें टूटन आ रही है। और वो इन उपचुनावों में भी दिखा और संभल की घटना के बाद इसका खतरा समाजवादी पार्टी को और ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सच बोलना हो, झूठ बोलना, सही तथ्य पेश करने हो, नहीं करने हो, हर तरह से इस मुद्दे को इस रूप में दिखाना चाहते हैं। अब आप जरा सा कल्पना कीजिए कि ऐसा क्यों है कि कुछ पार्टियां, कुछ नेता मुसलमान जहां आरोपी हैं वहां उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जहां हिंदू पीड़ित है उनके साथ खड़ा होना तो दूर, उनके पक्ष में बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटाती, या कहिए कि बोलने की भी ज़रूरत नहीं समझती। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, हत्या हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जो हिंदू सरकारी कर्मचारी उनसे जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इस्कॉन मंदिर के महंत को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उनका वकील उनकी तरफ से जो पेश होना था उसकी हत्या कर दी गई। तो अब डर के मारे कोई वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं, इसलिए उनको ज़मानत नहीं मिली, उनकी ज़मानत की सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन इस मुद्दे पर, इतने बड़े मुद्दे पर जिसपे अमेरिका का भावी राष्ट्रपति बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, उस मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव हिंदुओं के पक्ष में एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उससे उनको डर है कि उनका मुस्लिम जो कोर वोट है, मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम समर्थक है, वो नाराज़ हो जाएगा। वहाँ जो मुस्लिम जिहादी तत्व जो कुछ कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम जिहादी तत्व कर रहे हैं, तो आप ये चुप रहकर एक तरह से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, भले ही खुलेआम न कर रहे हो। लेकिन जब आप जो आक्रांता है, जो आतताई है, उसके अत्याचार पर चुप रहते हैं तो उसको प्रोत्साहित करते हैं। और यही काम ये दोनों पार्टियां कर रही हैं, या करती हुई दिख रही हैं कम से कम। और उसके अलावा बात कर लें जरा, पश्चिम बंगाल की भी याद करनी चाहिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को।